आज की इस वीडियो में बात करते हैं जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट फाइनेंस स्टॉक के बारे में। स्टॉक में लगभग कल 6% 5.5% के लगभग गिरावट देखने को मिली। 5 दिन का चार्ट देखते तो स्टॉक में लगभग 30% का जंप आया। 1 मंथ का चार्ट देखते तो 26% का जंप है और 6 महीने का चार्ट देखते तो 33% का रिटर्न। और मैक्स का चार्ट देखते तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को इस निचले लेवल से माला माल कर दिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या लेवल होंगे, लॉन्ग टर्म के क्या लेवल होंगे और इसमें जो तेजी आई थी उसके क्या कारण थे, क्या कंपनी के नंबर है, क्या कंपनी के Q2 के नंबर आने वाले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यदि E22 मार्केट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब कंपनी के जो अचानक से तेजी आई थी, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट चार्ट देखें। यहाँ पे जो तेजी आई थी, यहाँ से स्टॉक ने जंप लगाया और स्टॉक ने लगभग 788 रुपये, ठीक है, 788 रुपये का हाई लगा दिया था। ठीक है, और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, तो और इसमें कल भी इस स्टॉक में गिरावट रही। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने जो गुरुवार को क्लोजिंग दी थी वो 773 पे दी थी। ठीक है, और स्टॉक ने हाई लगाया था 788 और डिलीवरी कुछ भी नहीं उठाई गई थी। डिलीवरी का परसेंट 36% आ रहा था। ठीक है, और भाई जो सेलिंग प्रेशर था ना वो भी लग गया था। ठीक है, इसलिए इस स्टॉक में गिरावट आना लाजमी थी। ठीक है, और अब स्टॉक 715 रुपये पे आ चुका है। लेकिन बट अभी भी स्टॉक में आपको पैसा 5 गुना करने की क्षमता है। एक बार इसका जो है ट्रेड क्वांटिटी उसके पे निगाह डालते हैं। अभी भी यदि सेलिंग प्रेशर की बात करें तो 335 क्वांटिटी का आ रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, यदि किसी चीज़ को गिराने के लिए वजन चाहिए भाई। ठीक है, और 335 क्वांटिटी कोई ज़्यादा नहीं है सेलिंग। ठीक है, और इसकी जो ट्रेड क्वांटिटी हुई थी कल हुई थी 41,595 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें सिर्फ 16,000 क्वांटिटी यानी कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई, जिसका परसेंटेज निकल के आता है 38। ठीक है, तो अभी डिलीवरी कोई खास है नहीं, बट स्टॉक में लॉन्ग टर्म वाले क्या करें, शॉर्ट टर्म वाले क्या करें। देखो सर, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है नहीं, कब आपको तेजी बना के दे दे पता नहीं, क्योंकि कंपनी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन और अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम करती है। ठीक है, और कंपनी के जो नंबर हैं कभी ज़्यादा कभी कम आते रहते हैं। ठीक है, बट यदि इसकी फाइनेंस पे नज़र डालते हैं 1 मिनट, तो कंपनी का मार्केट कैप है 757 करोड़। ठीक है, और बुक वैल्यू कितनी है 2242 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 2040 और स्टॉक का भाव चल रहा है 721, यानी कि बुक वैल्यू 2200 रुपये है और स्टॉक का भाव चल रहा है 721, यानी कि इस स्टॉक में अभी भी आपका पैसा 5 गुना बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और स्टॉक इस लेवल तक तो जाएगा ही, कभी भी जा सकता है। ठीक है, 1 साल 6 महीने 2 साल कभी भी कंपनी ने अच्छे नंबर 2 क्वार्टर के प्रेजेंट किए तो स्टॉक कभी भी इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, और कंपनी के ऊपर डेप्ट है 27 करोड़, नाम मात्र है। ठीक है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास 23 करोड़ के हैं और टोटल एसेट कंपनी के पास 2400 करोड़ के हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं है। ठीक है, कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं उतने तो कंपनी के पास रिजर्व भरे पड़े हैं भाई, रिजर्व भरे पड़े हैं, टोटल एसेट पड़े हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक में भाई जिसके पास है बिंदास होकर होल्ड रखें, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। कंपनी नेट प्रॉफिट कभी 6 करोड़ 7 करोड़ माइनस, कभी 660 करोड़ प्लस, कभी 500, फिर 200, फिर 100, कभी 113, 154, 104, 227, फिर 42। ठीक है, और Q2 के नंबर से अभी को इंतजार है। ठीक है, और तो ये बस थोड़ा है कंपनी का, कभी इस जो नेट प्रॉफिट कभी अप कभी डाउन कभी अप, बस ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत वाली बात है। बाकी ये सारे फंडामेंटल ठीक है। ठीक है, और कंपनी के Q2 का सभी को इंतजार है। ठीक है, और कोई सवाल हो तो कमेंट करो। धन्यवाद।